MBA फाइनेंस या MBA मार्केटिंग, चार्टर अकाउंटिंग, CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। एज क्राइटेरिया क्या होता है? इस सेक्टर में आती हैं बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, फिनटेक, इंश्योरटेक कंपनीज एक्सेट्रा, जैसे बैंक कैशियर, रिलेशनशिप मैनेजर, कासा ऑफिसर। डियर एस्पायरिंग बैंकर्स, आज का टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए और जॉब सीकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो BFSI सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि BFSI जॉब्स के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? क्या सिर्फ BCom या MBA वाले एलिजिबल होते हैं या 12th के बाद भी कोई जॉब मिल सकती है? आज मैं डॉक्टर पूजा दुआ क्लियर करूंगी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले BFSI सेक्टर को समझ लेते हैं। BFSI सेक्टर यानी इकोनॉमी का बैकबोन। इसका मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इस सेक्टर में आती हैं बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, फिनटेक, इंश्योरटेक कंपनीज एक्सेट्रा। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? ज्यादातर BFSI जॉब्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन। जी हाँ, ओनली ग्रेजुएशन। आप BCom, BBA, BA इकोनॉमिक्स या इवन BSc बैकग्राउंड से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में ग्रेजुएशन की परसेंटेज पे उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। ग्रेजुएशन के बाद आपको किस तरह के रोल्स मिल सकते हैं, जैसे बैंक कैशियर, रिलेशनशिप मैनेजर, कासा ऑफिसर या लोन एसोसिएट। इसके बाद हम बात करते हैं हायर क्वालिफिकेशंस फॉर स्पेशलाइज्ड रोल। अगर आप सीनियर या स्पेशलाइज्ड रोल्स चाहते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, वेल्थ मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो हायर क्वालिफिकेशंस काफ़ी हेल्प करती हैं, जैसे कि MBA फाइनेंस या MBA मार्केटिंग, चार्टर अकाउंटिंग, CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये क्वालिफिकेशंस आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करती हैं जो आपको सीनियर रोल्स के लिए प्रिपेयर करती हैं। आगे हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या होता है। एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए 20 to 25 इयर्स ऑफ एज होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं BFSI जॉब्स में। एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्किल्स भी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन, अटेंशन टू डिटेल, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल, डिजिटल लिटरेसी, स्पेशली एक्सेल या बेसिक कंप्यूटर हैंडलिंग। ये स्किल्स आपको इंटरव्यूज में इम्प्रेस करने और जॉब में परफॉर्म करने में मदद करते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे सर्टिफिकेशंस के बारे में। सर्टिफिकेशंस तो एनहांस करती हैं एम्प्लॉयबिलिटी को। अगर आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं तो कुछ सर्टिफिकेशंस हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि NASM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन, IRDAI इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम्स, कोर्सेज इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये सर्टिफिकेशंस आपको रेलिवेंट इंडस्ट्री और सब्जेक्ट नॉलेज देती हैं और आपको बनाती हैं इंडस्ट्री रेडी। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो होती है इंटर्नशिप्स या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आज की कॉम्पिटिटिव BFSI सेक्टर में सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं होता बच्चों, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं जो क्लासरूम में पॉसिबल नहीं होता है। ये प्रोग्राम्स आपके करियर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकते हैं। इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग के जरिए करियर अपॉर्चुनिटीज का पता चलना, रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाना, करियर पाथ को समझना। इसके बाद का हमारा जो पॉइंट है वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है BFSI सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर्स अपने इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं और उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। स्टेप नंबर 1 आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना। इसके बाद स्टेप नंबर 2 रिटन टेस्ट। ये हर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेती, बट कुछ कंपनीज लेती हैं। जो टेस्ट होता है ये होता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड या इंग्लिश के ऊपर। नंबर 3 इज ग्रुप डिस्कशंस, देन पर्सनल इंटरव्यूज, फिर आता है कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
फिर करियर ग्रोथ एंड सैलरी एक्सपेक्टेशंस। बीएफएसआई सेक्टर में करियर ग्रोथ काफी फास्ट होती है। एवरेज सैलरी जो फ्रेशर की 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर एनम होती है, वो 4 साल के अंदर 4 लाख to 6 लाख हो सकती है। और फिर एक्सपीरियंस और इंटरनल एग्जाम्स कुछ सर्टिफिकेशंस के थ्रू ये 10 लाख क्रॉस कर सकती है। अगर आप बीएफएसआई सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो तो कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपने एकेडमिक्स पे फोकस रखें, रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस करें, इंटर्नशिप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहें, नेटवर्किंग करें और प्रोफेशनल से सीखें। ये टिप्स आपको अपने करियर में सक्सेस अचीव करने में मदद करेंगे। तो बच्चों, ये थी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बीएफएसआई जॉब्स के एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर आपके पास सही स्किल्स और डेडिकेशन है तो बीएफएसआई सेक्टर आपके लिए बिल्कुल रेडी है। याद रहे, जिंदगी एक जर्नी है, सीखो, बढ़ो और चमको।